अब दोस्तों अपन बात करते हैं एक रिएक्शन की हाफ लाइफ के बारे में और क्वार्टर लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ क्या होती है कि कोई रिएक्शन ए, मान लो किसी कोई रिएक्शन ए से बी में कन्वर्ट हो रही है, जहाँ पे ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। अगर अपन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो स्टार्टिंग में क्या होता है, अपने पास 100% रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट 0% होता है। ठीक है, ये होता है टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे। अगर हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ उस टाइम को बोलते हैं जिसमें 50% रिएक्टेंट 50% प्रोडक्ट में बदल जाता है। जैसे अगर टी इज इक्वल टू टी हाफ की बात करें, टी हाफ को ही लिखते हैं हाफ लाइफ से, तो इसमें क्या होता है 50% ही रिएक्टेंट होता है, उस 50% ही प्रोडक्ट होता है। 50% रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, एक दूसरी अगर अपन बात करें कि कोई रिएक्शन है, मान लो ए से बी बनने में अपने को मिला 10 मिनट लगा, तो इसका हाफ लाइफ 5 मिनट नहीं होगा। ठीक है, हाफ लाइफ उसको बोलते हैं जिसमें 50% रिएक्टेंट 50% प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ। तो अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग हाफ टाइम होता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ टाइम अलग होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ टाइम अलग होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ टाइम अलग होगा। अगर अपन बात करें हाफ टाइम के ऊपर, हाफ लाइफ में क्या होता है कि जो टी इज इक्वल टू टी हाफ हो जाता है। और अगर कंसंट्रेशन की बात करें, जो ए टी टी टाइम पर, टी हाफ टाइम पर बात करें तो कंसंट्रेशन क्या होती है, जो रिएक्टेंट की स्टार्टिंग कंसंट्रेशन मान लो ए नोट थी, उसका आधा हो जाती है, उस टाइम को बोलते हैं टी हाफ। ठीक है, अगर अपन जनरल बात करें सभी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगी, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, वो ये है कि माना कोई एन ऑर्डर की एक रिएक्शन है, एन ऑर्डर की रिएक्शन के लिए टी हाफ होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k, के है रेट कॉन्स्टेंट, एन है इसकी ऑर्डर 1/k n-1 2 की पावर n-1 अपॉन ए नोट, जो कि स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n-1। ये होती है सभी प्रकार की एनवीं ऑर्डर के लिए एक रिएक्शन की हाफ लाइफ। अगर अपन फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे एन, एन की जगह 1 रखेंगे, 1 - 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे लागू नहीं होगी। ठीक है, बाकी सभी जीरो, सेकंड, थर्ड प्रकार की ऑर्डर्स के लिए लागू होगी। अगर अपन बात करें टी हाफ की और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके बीच में रिलेशन की, तो रिलेशन होगा इनके बीच में टी हाफ इज इक्वल टू, या अपन मान सकते हैं जैसे प्रोपोर्शनली के हिसाब से देखें तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर n-1। ठीक है, ए की पावर n-1। अगर अपन फर्स्ट ऑर्डर में देखेंगे तो 1 - 1 इसकी पावर 0 के ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट में क्या होगा, 0 - 1 ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो अगर अपन जीरो ऑर्डर की बात करें तो उसमें क्या होता है, ए नोट की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के। अगर अपन सेकंड की बात करें तो सेकंड ऑर्डर में होता है 2 - 1 1 अपॉन ए नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी प्रकार थर्ड में क्या होता है, 1 अपॉन ए नोट की स्क्वायर। इस प्रकार से अपन जनरल फॉर्मूला ये मानेंगे हाफ लाइफ का, किसी अभिक्रिया में रिएक्टेंट को आधा कंप्लीट होने में या रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, एक होती है क्वार्टर लाइफ। क्वार्टर लाइफ में क्या होता है, क्वार्टर लाइफ को अपन लिखते हैं T3/4। ठीक है, T3/4 इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो 3/4 भाग होता है रिएक्टेंट का। अगर अपन प्रोडक्ट को x से लिखेंगे तो x होगा 3/4, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की ए नोट से लिख रहा हूँ वो होगा। अगर अपन इस टाइम पे अगर बात करें अपन कंसंट्रेशन ऑफ ए या प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है टी हाफ के ऊपर वो होती है T3/4, क्वार्टर लाइफ बोलेंगे, तो उसके ऊपर होती है 1/4 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब एक अभिक्रिया को 75% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को बोलते हैं क्वार्टर लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, अगर अपन इसके डेफिनेशन की बात करें तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% या 3/4 पार्ट कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड क्वार्टर लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। मतलब उसमें क्या होगा, अगर अपन क्वार्टर लाइफ के ऊपर देखेंगे तो रिएक्टेंट होगा 25% और प्रोडक्ट होगा 75%, या 1/4 होगा रिएक्टेंट और 3/4 होगा
प्रोडक्ट, उस टाइम को बोलते हैं अपन क्वार्टर लाइफ। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट होगा 3/4 इनिशियल कंसंट्रेशन का, और जो रिएक्टेंट होगा वो होगा 1/4 इनिशियल कंसंट्रेशन का।